जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आज सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग में दाना जहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों एक बार आप सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आ जाएंगे दोस्तों आप लोगों की क्लास जो दोस्तों आपकी दिल्ली पुलिस 2023 आने वाली वैकेंसी के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आपका दोस्तों प्रहार बैच चल रहा है दोस्तों, जो कि आपका लाइव रात 9 बजे दोस्तों आपका होता है। तो आप सभी लोगों को रोजगार वेद अंकित भाटी सर की सामान्य ज्ञान की दोस्तों 11,000 प्लस प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला का दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट है, जो कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में दोस्तों सॉल्व करते हैं। वो प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है, जिसका दोस्तों समय है वो रात को 9 बजे होता है। तो आप सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों की अभी तक की प्रैक्टिस सेट दोस्तों 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिनमें से हमने दोस्तों टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेटों को कवर किया है। आज दोस्तों हम फिर एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे, प्रमुख लोक कलाओं के बारे में जानेंगे और उनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके अभी तक के एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं दिल्ली पुलिस से लेकर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी में दोस्तों वो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों यह बैच आपके दोस्तों स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन दोस्तों साथ साथ आपके अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए तो आपके लिए क्लास तो ये इम्पोर्टेंट है ही, साथ में दोस्तों आप जितने भी अन्य स्टेट पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस हुआ, एमपी पुलिस हुआ, बिहार पुलिस हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, उन सभी के साथ साथ भी दोस्तों आपके लिए दोस्तों ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस आने वाली वैकेंसी की दोस्तों आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारी दोस्तों बेहतर से बेहतर करने के लिए दोस्तों इस बैच को दोस्तों आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। तो इसमें अभी तक आप लोगों ने जितना भी येलो बुक की थ्योरी क्लासेस में पढ़ा है, तो वही दोस्तों सारी क्वेश्चनों का दोस्तों आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के रूप में इस बुक में दिया गया है। तो देखते हैं कि आप लोग कितने प्रश्नों को दोस्तों सही करते हैं और कितने प्रश्नों को गलत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने आता हुआ आज का बेहतर और सबसे शानदार प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आप लोगों के सामने पहला प्रश्न आ चुका है। जैसे कि दोस्तों हमारा जो चैप्टर है दोस्तों प्रमुख लोक कलाएं होंगी, तो बहुत सारे प्रश्न होंगे दोस्तों। आपको इस पुस्तक में दोस्तों टोटल दोस्तों 67 प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। देखते हैं इन 67 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों की मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा, तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए दोस्तों, पहला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मार्गम कली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल 2021 की परीक्षा का दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मार्गम कली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है, केरल की, नागालैंड, असम या दोस्तों पंजाब की। तो आपको दोस्तों इसका सही जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका केरल। आपका ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने दिया है दोस्तों उनका बिल्कुल सही जवाब है। जो मार्गम कली है दोस्तों वो आपका केरल राज्य का एक अनुष्ठानिक लोक कला है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप को पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। एसएससी 2020 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। कलरी पायट्टू, लाठी, थांगटा या दोस्तों मर्दानी खेल। आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाठी। लाठी जो है दोस्तों वो युद्ध कला के लिए पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है, जो कि आपकी युद्ध कला होती है, जो कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए, किसके लिए दोस्तों, चिकनकारी कढ़ाई के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। सीएचएसएल एसएससी 2020 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है लखनऊ, रायपुर, रांची, इंदौर या दोस्तों रायपुर, रांची, लखनऊ और इंदौर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त हमारे। तो आप सभी को पता है कि जो चिकनकारी कढ़ाई के लिए दोस्तों जो फेमस है वो है दोस्तों आपका लखनऊ। ऑप्शन ए। जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, लखनऊ है। और आपको बता दें कि दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में बड़ा छोटा, तो विश्व का दोस्तों भारत का सबसे बड़ा और भारत का छोटा, तो छोटा और बड़ा या हम बोल सकते हैं छोटा बड़ा इमामबाड़ा। कौन सा दोस्तों, छोटा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। आपके एग्जाम का ही पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। चाहे आपसे छोटा इमामबाड़ा पूछ दे या दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा पूछ दे, तो भी आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ।
और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है नवाबों का शहर, क्या हो जाता है दोस्तों, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो नवाबों का शहर दोस्तों किसे कहा जाता है, नवाबों का शहर, तो नवाबों का शहर दोस्तों लखनऊ को कहा जाता है। ये भी दोस्तों कुछ प्रश्न हैं एडिशनल जो कि आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों कलरी पायट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। दोस्तों कलरी पायट्टू बिल्कुल इजी प्रश्न है। कलरी पायट्टू ये किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2019 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो पहले तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है कलरी पायट्टू जो है वो आपके दोस्तों केरल राज्य का प्रसिद्ध युद्ध कला है। कहाँ की दोस्तों, ये केरल राज्य की है। दोस्तों कलरी पायट्टू को याद करने के लिए जैसे कि आपका कलरी, इसमें से आप याद रखेंगे कलरी और ये केरल, यानी का ला रा और का रा ला सेम है ना, कलरी केरल, कलरी केरल यानी कि दोस्तों इन दोनों में कैसी आ रही है, सेम वॉइस आ रही है। तो कलरी से आप बनाएंगे केरल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलरी पायट्टू आपका केरल राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। क्लियर, ट्रिक अच्छी है ना। चलिए अगला है दोस्तों जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई। बांग्लादेश, नेपाल, चीन या दोस्तों म्यांमार, बर्मा से। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों जो जामदानी बुनाई है इसकी पारंपरिक कला की जो शुरुआत हुई है वो दोस्तों आपकी बांग्लादेश से हुई है। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। काली घाट चित्रकारी का नाम काली घाट से निकला। काली घाटी चित्र का नाम काली घाट से निकला। एसएससी एमटीएस 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। कांचीपुरम से, कोलकाता से, कुशीनगर से, काठगोदाम से। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो काली घाट चित्रकारी का जो नाम है वो काली घाट से निकला। तो काली घाट कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता के काली घाट से काली घाट चित्रकारी की उत्पत्ति हुई है। चित्रकारी की काली घाट चित्रकारी का नाम दिया गया। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम का भी आया हुआ प्रश्न है, एसएससी 2016 में पूछा गया था। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। बंगाल, बिहार, पंजाब, केरल। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में आ भी चुका है कि राजा रवि वर्मा जो है वो केरल के महान चित्रकार थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो क्लास को दोस्तों शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिए। आपको दोस्तों एक से एक बेहतर चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिससे कि दोस्तों ये आपकी बुक जो है पूरी की पूरी दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपके पास ये बुक है, नहीं है तो भी दोस्तों आपकी ये बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं 11,000 प्लस प्रश्नों को आपको दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आपको मिलेगा, और बाकी की आप थ्योरी क्लासेस पढ़ ही रहे हैं। कोल्लम इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल। तो दोस्तों ये कहाँ की है, केरल की है। तो कोल्लम से बनाएंगे केल और कोल्लम टू केरल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल का दोस्तों पारंपरिक लोक कला है कोल्लम। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। रंगावली पूछी है। रंगावली जो है दोस्तों किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, बिहार, गुजरात, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। रंगावली किस राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक लोक कला है। तो यह दोस्तों कहाँ की हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। दोस्तों बताएंगे सभी प्यारे दोस्त हमारे बताएंगे अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। एसएससी एमटीएस 2017 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या राजस्थान। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। तो याद रखिएगा दोस्तों जो अल्पना है यह दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए दोस्तों अभी तक हमने आप लोगों के सामने 10 प्रश्नों को दोस्तों कवर किया है। आप लोगों का 10 में से अभी तक स्कोर कितना चल रहा है तो आप लोग लाइव चैट में बताएं। 10 में से आप लोगों के कितने प्रश्न सही गए तो जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। हम सब करेंगे किनका कितना प्रश्न जो है रेशियो जो है सही चल रहा है दोस्तों।
यदि गलत हो रहे हैं तो दोस्तों आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। आप लोगों के सामने जो नए नए जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इनसे आपको दोस्तों एक नया प्रश्न सीखने को मिलेगा, नए नए प्रश्नों की जानकारी मिलेगी, उनके आंसर भी मिलेंगे, जिससे आप उनके नोट्स बना सकते हो, उनका रिवीजन कर सकते हो और आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों, सभी को पता होगा कि जो रंगोली है भारत के किस क्षेत्र की दोस्तों प्रमुख लोक कला, ये आपकी महाराष्ट्र की है। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? दोस्तों क्या पूछा है क्वेश्चन? मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, बिहार। आंसर करेंगे फटाफट सभी प्यारे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में मंडाना लोक कला शैली का संबंध है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, अर्पण लोक कला। अर्पण लोक कला, चलिए आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार राज्य में दोस्तों आपका अर्पण लोक कला पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, पंजाब या दोस्तों आंध्र प्रदेश। बताएंगे। कलमकारी लोक कला शैली है दोस्तों, यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखता है। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो दोस्तों आपको यदि पसंद आ रही हो, आपको लगता हो कि वीडियो वाकई हमारे लिए हेल्पफुल है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी प्यारे दोस्त अपने सभी प्यारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आप लोग देखो शेयर नहीं कर रहे हो, जिससे दोस्तों लाइव की संख्या दोस्तों बहुत कम है। तो एक बार आप लोग जो है ना वीडियो को पहले शेयर कर दें, ताकि सभी प्यारे दोस्त इसका रिवीजन कर सकें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस को दोस्तों बेहतर से बेहतर बना सकें। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों आप लोगों के लिए, प्रश्न नंबर 15। अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? यह दोस्तों प्रश्न जो है दोस्तों वेरी इजी प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इजी होने के साथ साथ दोस्तों ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो सभी को पता होगा ऑप्शन ए जो लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ चुका है आप लोगों का। उत्तर प्रदेश में दोस्तों चौक पूर्णा, जो कि दोस्तों हमारे यहाँ जब भी कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन हुआ, तो रक्षाबंधन में दोस्तों जो हम चौक पूरते हैं, घर में कथा करते हैं, कोई भी पर्व मनाते हैं, कोई भी दोस्तों जब कथा पूजन पाठ होता है तो दोस्तों चौक पूरते हैं। वो आटे के जो आटा होता है ना, वो आटे से जो चौक बनाते हैं ना, तो वो क्या होता है उसी को हम चौक पूरना बोलते हैं। तो ये दोस्तों एक पारंपरिक लोक कला है जो कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी कहते हैं, यानी दोस्तों बिहार की एक मधुबनी चित्रकारी है, उसको क्या क्या कहते हैं? गया चित्रकारी कहते हैं, मिथिला चित्रकारी कहते हैं, भोजपुर चित्रकारी कहते हैं, दरभंगा चित्रकारी कहते हैं। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 का। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, बिल्कुल सही दिया है और मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को कोई गलत करेगा, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। जो भी आपकी बिहार की मधुबनी चित्रकारी है उसको हम दोस्तों मिथिला चित्रकारी कहते हैं। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर दोस्तों 17, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? दोस्तों फुलकारी, दोस्तों एक फुलकारी होती है जो कि लोक कला है, वो किस राज्य की प्रचलित लोक कला है? राजस्थान, बिहार, हरियाणा या दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, हमारे जितने भी प्यारे दोस्त हैं सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 17 का आंसर बताएंगे फुलकारी, बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों। जिन लोगों ने ऑप्शन सी को चुना उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है हरियाणा। हरियाणा राज्य में दोस्तों आपकी फुलकारी लोक कला प्रचलित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 करेंगे सभी प्यारे दोस्त इसको सॉल्व। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? दोस्तों बताएंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त पंडवानी। तो दोस्तों पंडवानी जो है दोस्तों यह है आपके छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। किसकी है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों राउफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, इंपॉर्टेंट लगाएंगे राउफ।
सभी को पता होगा राउफ कहाँ पर दोस्तों ये लोक नृत्य एक शैली है या किस राज्य में मनाई जाती है, बताएंगे। प्रश्न नंबर 19 राउफ। दोस्तों याद रखिएगा जो राउफ है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है राउफ। चलिए अगला आता है यात्रा, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम का आने वाला प्रश्न है दोस्तों। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, बताएंगे सभी प्यार दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे यात्रा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यात्रा जो है दे दोस्तों पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है, ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों भटियाली, क्या आता है दोस्तों, भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। दोस्तों जो भटियाली है ये लोक नृत्य नहीं है, ये क्या है दोस्तों लोक संगीत है, यह गाया जाने वाला एक लोक संगीत है, जो कि दोस्तों आपके किस राज्य में मनाया जाता है, आप लोगों से पूछा गया है। एसएससी CHSL 2020 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या दोस्तों केरल, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा भटियाली जो है दोस्तों ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य का लोक संगीत है, ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 लोक रंगमंच रूप रणमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, यह आपके MTS 2021 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है या दोस्तों गोवा है, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे लोक रंगमंच रूप रणमले ये पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो रणमले दोस्तों ये आपके गोवा से संबंधित है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पार दोस्त लावड़ी। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है दोस्तों, बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी पार दोस्तों इसका आंसर करेंगे और स्क्रीनशॉट जरूर इस क्वेश्चन को ले लें और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना, आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा। आपके चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, MP पुलिस हो, किसी ना किसी दोस्तों ये शिफ्ट में ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा 100%। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या दोस्तों केरल, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का है। लावड़ी जो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र का दोस्तों लोक संगीत है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों मारफती गीत की पारंपरिक लोकगीत हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तो दोस्तों एक मारफती गीत है दोस्तों, वो किस देश के पारंपरिक लोकगीत हैं, आपके सामने चार देशों के नाम दिए गए हैं, तो बताएंगे किस देश का है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, जो कि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों प्रश्न आता है दोस्तों भारतीय युद्ध कला थांगता, जिसको हम दोस्तों थांगटा भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक में ता की जगह दोस्तों टा भी बना होता है, कि थांगटा किस राज्य की युद्ध कला है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो थांगटा है दोस्तों ये आपके मणिपुर राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है, मणिपुर राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है थांगटा। अगला आता है दोस्तों लोक नृत्य राहुला। राहुला का संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से, आपको इतना तो पता है कि राहुला है जो आपके उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में दोस्तों प्रसिद्ध है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र, बताएंगे। और इस क्वेश्चन का दोस्तों सभी प्यारे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर देंगे और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बुंदेलखंड क्षेत्र वाले जितने भी और सभी प्यारे साथी हैं उन सभी का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका दोस्तों राहुला लोक नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट है नौटंकी। सभी को पता है कि नौटंकी आपके कहाँ पर मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। जहाँ कहीं भी नौटंकी हो रही है समझ लेना कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा नौटंकी प्रमुख लोक नृत्य है, ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र जिसको हम बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग ये एक लोकप्रिय कला का रूप है, कर्नाटक, नागालैंड, हरियाणा या दोस्तों महाराष्ट्र, आंसर बताएंगे सभी पर दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। हरियाणा राज्य में दोस्तों आपकी फ्रेस्को पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं दोस्तों भित्ति चित्रकारी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध लोकप्रिय कला है, जो कि आपके हरियाणा में मनाया जाता है। अगला आता है दोस्तों बाउल। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है दोस्तों, बाउल। बाउल जो है दोस्तों ये आपके किस राज्य का दोस्तों एक लोक रूप है, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक या दोस्तों पंजाब, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों जो बाउल है तो बा
आगे आ रहा है बा और अंत में आ रहा है ला, तो देख लीजिएगा बा और ला, तो यानी कि दोस्तों पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। आप इसको ऐसे तरीके से याद रख सकते हो, बाउल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है दोस्तों, कर्नाटक की लोक रंग भूमि है, यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है ये लोक रंग भूमि है वो कौन कौन सी हैं। आप सभी को पता है कि यक्षगान जो है दोस्तों वो कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। तो बाकी के आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि सेकंडों से भी कम समय लगता है, सेकंड से भी कम समय लगता है, और हमने क्वेश्चन को बस देखा और बाकी के ऑप्शन पढ़े ही नहीं, बस सीधा वही उस क्वेश्चन को देखा जो राइट आंसर है। जैसे कर्नाटक की लोक रंग भूमि, तो भैया अरे यक्षगान कर्नाटक में मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी हो गया। बाकी का दोस्तों हमें ऑप्शन से मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब हमें ऑप्शन मिल चुका है तो हम अपना क्यों समय वेस्ट करें। समझ गए ना। कुछ प्रश्न ऐसे ही होते हैं जो कि नज़रों में हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है, मार्गोमई कली, मंजरी, फड़ या दोस्तों पिथौरा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का है मार्गोम कली, या शायद आपका स्टार्टिंग में भी दोस्तों ऐसा ही कुछ प्रश्न आया था मिलता जुलता, मार्गोम कली, जो कि आपका केरल का ही है। तो ये भी दोस्तों आपके कहाँ का है, केरल राज्य का है। अगला आता है, जहाँ तर आपको दोस्तों कली कली कलकल वाले ऐसे वर्ड मिलते हैं, का और ला वाले, वो मोस्टली दोस्तों आपके केरल में ही होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है। दोस्तों आपके जितने भी इम्पोर्टेंट घराने हैं ये आप लोग बिल्कुल बिल्कुल ये समझ लो पानी की तरह आप लोग इसको पी लीजिए, बिल्कुल पानी की तरह पी लीजिए। जितने भी आपके प्रमुख घराने हैं आप सभी को दोस्तों याद होने चाहिए। एक भी प्रश्न दोस्तों आपको छूटना नहीं चाहिए। तो बताएंगे हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना या दोस्तों जयपुर का घराना, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32। तो जो लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं ग्वालियर घराना, तो उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है, टप्पा शैली, ख्याल शैली, ध्रुपद शैली या दोस्तों ठुमरी शैली। और उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों ने ध्रुपद शैली के बारे में मोस्टली नाम सुना होगा, तो जो कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीनतम शैली कही जाती है, ध्रुपद शैली। ऑप्शन सी कौन सी है दोस्तों, ये ध्रुपद शैली हो जाएगी। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक भी करते रहें दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, प्लीज़ दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। यदि आप पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं और आपने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको दोस्तों आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से जो भी आपको वीडियो मिलेगा वो आप लोगों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको दोस्तों उन सभी टॉपिकों का नोटिफिकेशन आ सके, जिससे आपके एग्जाम में दोस्तों आने वाली प्रश्नों में आप उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करें सकें जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बताएंगे ध्रुपद गायकी, आप सभी को अभी बताया था, जस्ट 33 का अपोजिट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया है आपने एग्जामिनर ने कि ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है। अभी आपको बताया था 34 का सी है ग्वालियर घराना, जो कि ग्वालियर घराना का दोस्तों सबसे प्राचीनतम जो घराना है वो कौन सा है, ध्रुपद शैली है, जो कि सबसे प्राचीनतम शैली है। तो ध्रुपद गायकी से संबंध ही तो है ग्वालियर घराने का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला आता है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों अब आप लोग के जितने भी घराने हैं सारे घराने दोस्तों आप किसी ऑब्जेक्टिव बुक में आपके कंप्लीट करवा दिएंगे। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है, पटियाला घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना या दोस्तों किराना घराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जो ख्याल गायकी है इसका भी जन्मदाता आपका ग्वालियर घराना ही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है। देखिए दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपके अभी बुक में, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ना, हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय, तो कौन सी थी दोस्तों, अभी आपको बताया ख्याल शैली। कौन सी हो जाएगी, ख्याल शैली। 36 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घराना है जो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं रहा है। संबंधित नहीं रहा है, क्वेश्चन को ध्यान पूछा है नहीं रहा है। किराना, लखनऊ, आगरा, ग्वालियर, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37। तो कौन सा है दोस्तों आपका, किराना घराना भी है, आगरा भी है, ग्वालियर भी है, लेकिन लखनऊ नहीं है।
ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लखनऊ घराना संबंधित नहीं रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे? तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तानी जो संगीत शैली है वो आपकी ध्रुपद है, तराना है, धामार है, तिल्लाना है। तो 38 का जो लोग ये दे रहे हैं ध्रुपद गायकी, ध्रुपद शैली, तो बिल्कुल सही आंसर है, ध्रुपद शैली से संबंधित थे तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावरा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? क्या पूछा है? हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है पूछा है। ध्रुपद, ध्रुपद तो आप सभी को पता है कि ध्रुपद है, धमार भी है, तराना भी है, लेकिन दोस्तों आपका तिल्लाना नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रह जाएगा, तिल्लाना नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों ने हिस्ट्री में कई बार दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ा होगा कि शास्त्रीय संगीत को किस वेद से लिया गया है। देखिए दोस्तों आपका ऋग्वेद है जिसमें आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और आपका दोस्तों यजुर्वेद है जो कि आपके गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, जिसमें आपके दोस्तों यज्ञ से संबंधित मिलता है। जादू टोनों का वेद आपका दोस्तों अथर्ववेद में आता है, और संगीत वाला जो वेद होता है वो आपका है दोस्तों सामवेद। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सामवेद जो है दोस्तों वो आपके संगीत और शास्त्रीय वे संगीत से इसी सामवेद से लिया गया है। आपके दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं और दोस्तों 18 पुराण हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, 6 दोस्तों आपके वेदांग हैं और आपके 18 पुराण हैं। ये आप सभी को पता होने चाहिए। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41। तो पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा का गायन मुख्य रूप से किस भाषा में किया जाता है? ब्रज भाषा में, भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में या दोस्तों खड़ी बोली में? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों जो पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा है बिरहा, ये बिरहा जो गीत हैं ये आपके सभी भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट लगाएंगे जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यूपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में, 1950 में, 1953, 1957 में? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1957 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित अजराड़ घराना निम्नलिखित में से किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध था? शहनाई वादन के लिए, वायलिन वादन से, तबला वादन के लिए या दोस्तों सितार वादन के लिए? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे सभी पर दोस्त। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो आपका अजराड़ घराना था वो दोस्तों आपके किस वादन के लिए प्रसिद्ध था? तबला वादन के लिए। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तबला वादन के लिए उत्तर प्रदेश का मेरठ जनपद का अजराड़ा घराना फेमस था। चलिए 43 का सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 44। किसे संगीत कला के आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में माना जाता है? किशन महाराज को, उस्ताद फैयाज खान को, तानसेन को या दोस्तों हाजी सुजान खान को? तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा डी, हाजी सुजान खान को संगीत कला के आगरे घराने का जन्मदाता माना जाता है। अगला आता है दोस्तों कत्थक। कत्थक सम्राट बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था? लखनऊ घराने, रामपुर घराना, अजराड़ घराना या दोस्तों पटियाला घराना? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो कत्थक बिरजू महाराज का जो संबंध है वो दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने से संबंधित था। ऑप्शन ए दोस्तों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था? आगरा घराना, किराना घराना, खुर्जा घराना या दोस्तों बनारस घराना? तो याद रखिएगा जो भीमसेन जोशी थे ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जिनका संबंध दोस्तों आपके किराना घराना से संबंध है। किससे दोस्तों? किराना घराना से संबंध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? महान गायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी जो संबंधित थे। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो लता मंगेशकर को जिसने शिक्षा दी थी संगीत के बारे में वो, या उनके हम गुरु भी कह सकते हैं, तो वो किस घराने से संबंधित थे? बनारस घराने से, भिंडी बाजार घराने से, किराना घराना से या दोस्तों आगरा घराना से? तो याद रखिएगा ये आपके भिंडी बाजार घराने से थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये आपकी यूपी जी के मान लीजिए चल रही है, जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। 1962, 1963, 1972, 1973। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। जो लोग 1963 दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही जवाब आया है। 1963 में उत्तर प्रदेश में नाट्य कला प्रोत्साहन देने हेतु उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। आपसे एग्जामिनर नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश नाट्य संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया है किशन महाराज, श्रीमती एन राजा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या कुदम खान। ऑप्शन दिया क्या किशन महाराज तबला वादक है, तो ये बिल्कुल सही है कि किशन महाराज आपके तबला वादक हैं। श्रीमती एन राजम ये आपके वायलिन वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या भी आपके शहनाई वादक है, लेकिन कुदऊ सिंह है ये आपके सितार वादक नहीं है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो ये तीन है ये दोस्तों आपके वादक लिखे गए हैं, आप इनको इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इससे पता चल जाएगा कि किशन महाराज का संबंध किससे है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं। गौरीपुर घराना के उपनाम से प्रसिद्ध इटावा घराना मुख्य रूप से किसके वादन हेतु प्रसिद्ध है? दोस्तों जो कि आपके गौरीपुर घराना के एक उपनाम से प्रसिद्ध है इटावा घराना। इटावा घराना मुख्य रूप से किसके वादन हेतु प्रसिद्ध है? सितार वादन, तबला वादन, सरोद वादन या दोस्तों शहनाई वादन के लिए? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सितार वादन के लिए हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 51। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक इनायत हुसैन का संबंध किस घराने से था? रामपुर घराना, बनारस घराना, आगरा घराना या दोस्तों पटियाला घराना? तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे इनायत हुसैन, इनका संबंध दोस्तों रामपुर घराने से था। किससे था दोस्तों? रामपुर घराने से था। क्लियर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। इसमें पूछा कि आपकी ध्रुपद गायन, ध्रुपद शैली है, उसको लोकप्रिय किसने बनाया था? पंडित रविशंकर ने, पंडित सखाराम, स्वामी हरिदास या अक्षर महाराज ने? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब क्या रहेगा। बिल्कुल सही आंसर देंगे और इस क्वेश्चन में दोस्तों काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो मोस्टली जो आंसर देंगे वो ए और बी में से देंगे। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है स्वामी हरिदास को बिल्कुल सही जवाब है उनका। स्वामी हरिदास ने ही ध्रुपद गायन को दोस्तों लोकप्रिय बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है, कुदऊ सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? कुदऊ सिंह जो कि दोस्तों आपका भी क्वेश्चन नंबर जो हमने आपको 50 करवाया था उसमें क्या बताया था कि किसका संबंध नहीं है, लेकिन उसमें जो कुदऊ सिंह थे उनका संबंध नहीं था। तो आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए कि कुदऊ सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है। पखावज वादक, या दोस्तों पखावज बजाते थे, पखावज वादक से थे। अगला दोस्तों सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से, जयपुर घराना, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना? जो सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं गिरिजा देवी, इनका जो संबंध है वो किस घराने से है? बनारस घराने से। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है बताना है। बताएंगे क्या बिरजू महाराज बांसुरी से संबंधित हैं? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बिरजू महाराज बांसुरी से संबंधित हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यही दोस्तों आपका कैसा है, यही आपका नहीं है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करंट आंसर हो जाएगा। कंठे महाराज तबला वादक हैं, भीमसेन जोशी गायन है, अमजद अली खान सरोज वादक हैं। ये तीनों सही हैं और बाकी का जो पहला है दोस्तों वो आपका कैसा है, गलत है। चलिए 56 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें से भी आपसे पूछा गया है दोस्तों 56 में सुमेलित नहीं है। फैयाज खान दोस्तों आपके ध्रुपद से संबंधित हैं, सिद्ध श्रीदेवी ठुमरी गायिका, तलूद महमूद गज़ल से है, लेकिन जो आपके लक्ष्मू महाराज हैं ये सूफी गज़ल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 का दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा शंभू महाराज को किसने दी थी? नत्थ खान, सुजान खान, रहीमुद्दीन खान, अब्दुल करीम खान? तो 57 का राइट आंसर रहेगा रहीमुद्दीन खान ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा।
अगला है दोस्तों, किस स्थान को सितार और खुरबहार संगीत के इमदाद खान घराना के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। आगरा को, लखनऊ को, इटावा को या दोस्तों वाराणसी को? तो किसको माना जाता है? इटावा को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? आपसे पूछा दोस्तों, नहीं था। तानसेन, माल गुर्जरी, सदारंग अदारंग, राजा मान सिंह तोमर? बताएंगे। तो 59 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, माल गुर्जरी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित किस घराने को रंगीला घराने के उपनाम से जाना जाता है? आगरा घराना, बनारस घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना? तो किस घराने को रंगीला घराना का उपनाम दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा किराना घराना को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी से दोस्तों, थोड़े ही क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से फटाफट इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसूलबान बाई, सिद्धेश्वरी देवी? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 61। तो जो लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर है सिद्धेश्वरी देवी जो है दोस्तों, ये आपके बनारस घराने से संबंध रखती हैं। अगला है दोस्तों शंभू महाराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शंभू महाराज का संबंध किस घराने से था? आगरा, लखनऊ, बनारस या दोस्तों किराना घराना से? तो याद रखिएगा शंभू महाराज जो है आपके आगरा घराने से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस गायक का संबंध आगरा घराने से नहीं है? निम्नलिखित में से किस गायक का संबंध आगरा घराने से नहीं है पूछा है दोस्तों। तो आंसर करेंगे, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्यारे दोस्त। फैयाज खान, विलायत हुसैन खान, अलकदास खान, मलूकदास, गुलाम हुसैन? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा विलायत हुसैन खान नहीं है। अगला है दोस्तों, किस घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित कैराना गांव के नाम पर हुआ है? लखनऊ, बनारस, किराना या दोस्तों पटियाला घराना? तो जो लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं 64 का सी किराना घराना, तो बिल्कुल सही जवाब है 64 का सी हो जाएगा किराना घराना से। अगला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे दोस्तों? जयपुर घराने से, ग्वालियर घराने से, आगरा घराने से या दोस्तों पटियाला घराना से? तो बताएंगे बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 65। तो जो लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं पटियाला घराना, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बड़े गुलाम अली थे वो पटियाला घराना से संबंधित थे। अगला है दोस्तों आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किशन महाराज का संबंध किस वादक यंत्र से है, तो वो है आपके तबला वादक हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि वो किस घराने से संबंधित हैं? बनारस, किराना, लखनऊ या दोस्तों ग्वालियर? तो क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा ए ऑप्शन, बनारस घराने से संबंधित हैं आपके किशन महाराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि आगरा घराने का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, और यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का। प्रमुख लोक कला से संबंधित टॉपिक का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आगरा घराने का संस्थापक कौन था? वजीर अली खान, हाजी सुजान खान, मुमताज़ खान या दोस्तों खुर्शीद अली खान? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आगरा घराने का जो संस्थापक था वो था दोस्तों हाजी सुजान खान। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में दोस्तों हमने 67 प्रश्नों को कवर किया, जो कि आपके प्रमुख लोक कला से संबंधित जितने भी 67 प्रश्न थे, और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों आ चुके हैं। ये उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की जो क्लास है उम्मीद है दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार रहा, बेहतर रहा, ज़बरदस्त रहा, जिंदाबाद रहा। आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही निरंतर दोस्तों देते रहें। वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी प्यारे दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, और चैनल को दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों पुस्तकों के सॉल्यूशन ऐसे ही आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाते रहें। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को क्या क्या बताना है वीडियो के लास्ट में, आप लोगों को अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। आप लोगों ने 67 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों को मैं हर एक कैंडिडेट का स्कोर चेक करूंगा कि आप लोगों को स्कोर कितना रहा है, चाहे आपका बिल्कुल भले ही कम रहा हो, लेकिन आप लोगों को बताना है। आज कम आया है लेकिन आने वाले समय में दोस्तों आपके कम नहीं आएंगे, बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ की शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। फिर जीरो से बाद हम 1 पर आते हैं, फिर 2 पर आते हैं, 3 पर आते हैं। कभी भी हम जीरो के बाद कभी डायरेक्ट 3 पर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जीरो के बाद हमें पहले 1 पे आना पड़ेगा।
और हमें 2 पे जाने के लिए पहले हमें 1 पे आना पड़ेगा और 3 पे जाने के लिए हमें 2 पे आना पड़ेगा। तो यानी कि दोस्तों हर एक चीज़ की दोस्तों क्या होती है, क्रम चलता है। आज आपके दोस्तों 10 नंबर आए हैं तो कल आपके 20 नंबर भी आएंगे, और यदि आपके 20 नंबर आए हैं तो आपके कल 30 नंबर भी आएंगे। और आपके अगर आज 40 प्रश्न यदि 67 में से सही गए हैं तो कल आपके 67 में से 67 प्रश्न भी सही जाएंगे। बस आप लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट या हमारे तरीका जो है पढ़ाने का आपको बेहद समझ में आया होगा। कोई भी यदि गलती हो गई तो आप लोग क्षमा करें, और आपका कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हमारे पास जैसे पुस्तकों के PDF आते रहेंगे वैसे ही वैसे आप लोगों का सॉल्यूशन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, आप लोग लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूँ, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जैसे आप देते आए हैं वैसे ही दोस्तों कंटिन्यू देते रहें। और आपको वीडियो क्लास में एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारी यूट्यूब जो फैमिली है वो लगभग दोस्तों 2960, यानी कि जो हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की 2960 लोगों की दोस्तों एक टीम बन चुकी है। कितने की? 2960 लोगों की दोस्तों हमारा जो परिवार है ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमने आप लोगों से कहा था कि हमें 3000 की फैमिली को, यानी 3000 दोस्तों परिवार अपने इस टीचिंग विद अनुचान फैमिली में 3000 लोगों को जोड़ना है। तो अभी भी दोस्तों 40 लोगों की ज़रूरत है। क्या आप लोग 40 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने जितना अभी तक मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है वो कम नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को तहे दिल से दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं, और तहे दिल से दोस्तों आप लोगों के लिए मैं खड़ा रहूँगा। बस आप लोग कंटिन्यू अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। उम्मीद है दोस्तों आने वाले समय में बहुत ही जल्द हम भी इस 3000 फैमिली के भी हकदार हो जाएंगे, और वो भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हो पाएगा। तो अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में हम प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आप लोगों का भारतीय परिधान एवं चित्रकारी, यानी कि दोस्तों आपका अगला प्रैक्टिस सेट रहेगा जो कि आपके NTPC रेलवे के तहत आपके SSC के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ में, नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा। यदि आप लोगों के पास इसकी बुक है तो आप लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर आप लोग रिवीजन कर लें, और उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की दोस्तों सोचने और समझने की क्षमता है वो और ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।